Please subscribe my YouTube channel and press the bell icon you're watching. Real horror stories in every day. विधि का ये विधान मुझे स्वीकार नहीं है। मैंने बरसों तुझे पूजा है भगवान। अगर तुझ में सत्य है तो मुझे मेरा बेटा वापस कर दे। मंदिर में अपने बेटे के शव को रखकर वह महिला छाती पीट पीट कर रो रही थी। महिला के रोने की आवाज सुनकर मंदिर के पुजारी वहां आ जाते हैं। अपने आप को संभालिए, आपका दुख हम समझते हैं, लेकिन मरने के बाद कभी कोई लौट कर नहीं आता। अपने बेटे का अंतिम संस्कार करके अपना मातृ धर्म निभाइए और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। दिवंगत के लिए हम बस इतना ही कर सकते हैं। नहीं, चाहे जो करना पड़े, मैं अपने बेटे को वापस ला कर ही रहूंगी। अपने 5 साल के बेटे के शव को गोद में लेकर गुस्से में बड़बड़ाती हुई वो मंदिर से बाहर निकल आती है। अगर भगवान मेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकता तो मैं शैतान के पास जाऊंगी। ऐसा कहकर वो अपने बेटे की लाश लेकर घर जाती है और उसे घर में छोड़कर खुद जंगल वाले कब्रिस्तान की ओर बढ़ जाती है। बाबा, मैं बस अपने बच्चे को वापस पाना चाहती हूँ। अब चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। हम शैतान के उपासक हैं। भगवान के सताए हुए लोगों को शैतान अपने पास शरण देता है। इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जिसे शैतान नहीं कर सकता। आज से शैतान ही तुम्हारा मालिक है। बोलो, मंजूर है? मुझे मंजूर है बाबा। शैतान को खुश करने के लिए मैं खुद को भी बलि चढ़ा सकती हूँ। बस मेरा बेटा ला दीजिए। बस बस, मैं समझ गया। अब ध्यान से सुन। अगर तुझे अपना बच्चा वापस चाहिए तो 21 दिनों तक एक कठिन विधि करनी होगी। बोल, कर सकेगी? आप बस आज्ञा दीजिए बाबा। बलि तो देनी होगी, लेकिन अपनी नहीं, एक शिशु की। शैतान के दरबार में जान के बदले जान देनी पड़ती है। तुझे 21 दिनों तक शैतान की साधना करनी होगी। 11वें दिन एक मुर्गे की बलि देनी होगी और 21वें दिन नवजात की बलि देने पर तेरा बेटा जीवित हो जाएगा। जैसा आप कहे बाबा, मैं अपने बेटे के लिए सब करूंगी। बाबा के बताए अनुसार उस महिला ने पहले काले वस्त्र धारण किए और उसके बाद सिंदूर को अपने पूरे माथे और चेहरे पर मल लिया। अपने लंबे काले बालों को खोलकर वह हवन कुंड के सामने बैठ गई और मंत्र पढ़ने के साथ साथ अपनी जीभ से भयानक आवाज निकालते हुए सिर को हवा में गोल गोल घुमाने लगी। बाबा की बताई हुई विधि अनुसार वह पूरे 10 दिन तक तंत्र विधि करती रही। 11वें दिन उसने पासी में रखे काले मुर्गे की गर्दन पकड़कर मरोड़ दी और उसके रक्त से जमीन पर बनी भयानक आकृति को आहुति दे दी। मुर्गे के पंख नोचने के बाद उसने खुद ही उसके टुकड़े किए और जमीन पर बनी तंत्र आकृतियों को समर्पित कर दिया। मुर्गे की बलि के साथ ही उसने शैतान साधना का प्रथम पड़ाव पार कर लिया था। अगले दिन अमावस्या थी। रात के गहरे अंधेरे का फायदा उठाकर वह कब्रिस्तान की ओर निकल गई। किसी नवजात की हत्या करने में उसके हाथ कपकपा रहे थे, इसलिए बाबा के बताए अनुसार वहां जाकर उसने एक नवजात शिशु के शरीर को खोदकर कब्र से बाहर निकाल लिया। बच्चे का शरीर लेकर वो अपने घर लौट आई और तंत्र के सबसे भयानक और दुर्लभ अध्याय की ओर बढ़ गई। उसने मृत बच्चे के शरीर से सारे अंग बाहर निकाले और घास फूस से उसे भरकर फिर से एक बच्चे के जैसा बना दिया। अगले 10 दिन तक उसे तंत्र की सहायता से उस पुतले में प्राण फूंकने थे। बाबा ने बताया था कि शैतानी किताब का यह सबसे कठिन अध्याय है। यदि अभिमंत्रित करने से एक बार भी उस फूल के बच्चे में प्राण लौट आए तो वो किसी जिन्न से भी अधिक ताकतवर हो जाता है। उसकी मदद से दुनिया की कोई भी असंभव और दुर्लभ वस्तु को पाया जा सकता है। बेटे के मृत शरीर को हर रोज बर्फ में रखने के बाद भी अब उसके शरीर से दुर्गंध उठने लगी थी। 15 दिन बीते तो उसके बेटे का शरीर जगह जगह से सड़ने लगा और उसमें कीड़े मकोड़े दिखाई पड़ने लगे। उस घर में अब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद भी 16वें दिन उस महिला का सब्र जवाब दे गया और उसने बच्चे का शव उठाकर दूसरे कमरे में रख दिया।
ऐसा करने से पिछले 16 दिन से चल रही उसकी शैतान साधना खंडित हो गई। कुछ दिन बाद ही उसका ध्यान कमरे में लगे आईने की ओर गया। उसने देखा कि आईने में एक बड़ी काली परछाई दिखाई दे रही है, जिसकी दोनों आंखें लाल लाल चमक रही थी। यह नजारा देखकर उस महिला की चीख निकल जाती है और वो घबराकर पीछे देखती है। पीछे मुड़ने पर उसे वही बच्चा ठीक अपने पीछे खड़ा दिखाई देता है, जिसमें उसने अपने हाथों से घास फूस भरा था। उस बच्चे का चेहरा एकदम सपाट था, ना तो आंखें थी ना ही मुंह, बाकी पूरा शरीर बिल्कुल एक इंसानी बच्चे के समान था। छोटे छोटे कदम बढ़ाकर वह बच्चा उस महिला की ओर बढ़ा और ऊंची छलांग लगाकर अगले ही पल उसके चेहरे पर कूद गया। शिशु के शरीर में शैतान ने कब्जा कर लिया था, किंतु साधना अधूरी रह जाने के कारण वो ये कमरा छोड़कर बाहर नहीं निकल सकता था। उसी रात शैतान ने महिला के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके अपनी भोग शांत कर ली। शैतान ने दुनिया में आने के लिए उस महिला को छला था, किंतु साधना अधूरी रह जाने के कारण वो उस घर में कैद हो गया। यहां से बाहर निकलने के लिए अब शैतान को एक कोमल और कमजोर शरीर की जरूरत थी। इसलिए जब संजू का परिवार वहां रहने आया तो शैतान ने उसके शरीर पर अपना कब्जा कर लिया। पूर्ति और पवन का बेदर्दी से शिकार करने के बाद संजू अपने कमरे में ड्राइंग बना रही थी। इधर पंडित जी अपने गुरु बाबा चाणक्य के साथ बदहवास से दौड़ते हुए पूर्ति के घर की ओर आ रहे थे। दौड़ते हुए उनके मन में कुछ देर पहले पूर्ति को कही हुई बातें घूम रही थी। अगर संजू के बारे में बताई हुई सारी बातें सच है तो आपके पति की जान को खतरा है। हम ऐसे निहत्थे उस शैतान का सामना नहीं कर पाएंगे। आप कुछ देर ठहरिए, मैं कुछ करता हूँ। अब मैं एक पल के लिए भी यहाँ नहीं ठहर सकती। मेरे पवन की जान को खतरा है। मुझे उन्हें अकेला छोड़कर नहीं आना चाहिए था। मुझे क्या पता था कि वो बच्ची नहीं एक शैतान है। देखिए, इस तरह तो आप अपनी जान भी खतरे में डाल रही हैं। मेरी बात मानिए, पहले मेरे साथ मंदिर चलिए। मैं बस एक पुजारी हूँ। अपनी सुरक्षा के लिए मैं अपने गुरु को साथ लेकर चलता हूँ। वे तंत्र मंत्र के प्रकांड पंडित हैं, हमारी सहायता अवश्य करेंगे। पंडित जी की बात पूरी सुने बिना ही पूर्ति वहां से दौड़ते हुए वापस अपने घर की ओर बढ़ गई थी। जैसे ही पंडित जी अपने गुरु बाबा चाणक्य के साथ उनके बंगले में दाखिल हुए, उन्हें सामने ही पवन की लाश दिखाई दी। हमारे पहुंचने से पहले ही अनर्थ हो गया गुरुजी। पंडित जी और गुरुजी मिलकर पूरे घर में पूर्ति को खोजने लगते हैं। छत पर पहुंचने पर उन्हें पूर्ति का बेजान सा शरीर दिखाई देता है। लगता है हमने आने में बहुत देर कर दी है, सब कुछ खत्म हो गया है। इतना कहकर जैसे ही पंडित जी पूर्ति की नाक के पास हाथ लगाते हैं, वे खुशी से चीख पड़ते हैं। इसकी सांसें अभी भी चल रही है गुरुजी, जल्दी से इसे अस्पताल लेकर चलते हैं। वे दोनों दबे पांवों से उठाकर अस्पताल पहुंचा देते हैं। इधर पुलिस फिर से संजू को शेल्टर होम भेज देती है। गहन उपचार के बाद पूर्ति की हालत अब सुधरने लगी थी। आपके पति को ना बचा पाने का गम जीवन भर मेरे कलेजे पर भार बनकर मुझे सताता रहेगा। जो बीत गया उस पर तो हमारा कोई जोर नहीं, लेकिन आने वाले खतरे से हम सबको बचा सकते हैं। वह बच्ची अभी भी शेल्टर होम में है। न जाने उसके अंदर का शैतान अभी कितनी और जाने लेगा। इससे पहले कि कोई और उसका शिकार बने, हमें उसे रोकना होगा। नहीं नहीं, आप उसके नजदीक मत जाना, वो आपको भी मार डालेगी। शैतान है वो सबको मार देगी। आप फिक्र ना करें, अब मेरे पास मेरे गुरु का आशीर्वाद है। ईश्वर ने चाहा तो सब सही होगा। शैतानी शक्तियां इस दुनिया में ऐसे प्रवेश नहीं कर सकती हैं। जरूर किसी न किसी माध्यम से वो इस दुनिया में आई है। हमें उस माध्यम को खत्म करना है। अगर हम उसे खत्म कर पाए तो वो बच्ची संजू भी ठीक हो सकती है। सबसे पहले हमें संजू को उसी बंगले में लेकर जाना होगा जहां से यह शैतानी खेल शुरू हुआ था। लेकिन शेल्टर होम से ऐसे किसी बच्चे को बाहर नहीं आने देंगे। पूर्ति आज भी कानूनन संजू की माँ है। एक कागज पर उनके साइन लेकर हम संजू को वहां से ला सकते हैं। पंडित जी अपनी तुलसी की माला को हाथ में पकड़े हनुमान चालीसा बोलते हुए संजू को शेल्टर होम से उसकी पुरानी हवेली में ले आते हैं। उस हवेली में पहुंचते ही संजू के चेहरे के भाव बदलने लगते हैं और उसकी आंखें लाल चमकने लगती है। वो दौड़कर तहखाने की ओर जाती है और एक छोटे से शिशु पुतले के साथ वहां से बाहर आ जाती है।
एक बिन चेहरे वाले नन्हे से शिशु को संजू के साथ इस तरह से आते देखकर पंडित जी बहुत घबरा जाते हैं। ये क्या बोला है गुरुजी? ये कैसा बच्चा है? ये कोई आम बच्चा नहीं है, इसे तो बहुत कठिन तंत्र साधना के साथ बनाया जाता है। अब मुझे सारी पहेली समझ में आ गई है। जरूर शैतान ने इस बच्चे के माध्यम से ही इस दुनिया में आने का अपना रास्ता बनाया है। हमें इस माध्यम को खत्म करना है। इसके खत्म होते ही संजू बिल्कुल सामान्य हो जाएगी। एक बात का ख्याल रखना, संजू शैतान के कब्जे में है, इसलिए वो तुम पर हमला जरूर करेगी। अपने सुरक्षा कवच यानी कि इस लाल माला को खुद से अलग मत होने देना। हमें किसी भी तरह इस बच्चे के पुतले को आग लगानी है। पंडित जी माचिस लेकर उस पुतले की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी संजू उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है और डरावनी हंसी हंसते हुए गर्दन हिलाकर उन्हें मना करती है। गुरुजी, अब क्या करूं? ये संजू तो मार्ग में रुकावट बनकर खड़ी हुई है। पंडित जी की बात सुनकर गुरुजी अपने हाथों में कुछ अभिमंत्रित चावल लेकर संजू की ओर फेंकते हैं, जिससे संजू अपने चेहरे पर हाथ रखकर जोर जोर से चीखने लगती है। तुम आगे बढ़कर पुतले को आग लगाओ। संजू को मैं देखता हूं। शैतान चाहे जितना बड़ा हो, आज भी भगवान के आगे उसकी कोई औकात नहीं। डरो नहीं, निडर होकर आगे बढ़ो। गुरुजी की बात सुनकर पंडित जी तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी एक काली भयानक सी आकृति संजू के शरीर से बाहर निकल आती है और संजू बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम दोनों के शरीर के टुकड़े भी नहीं मिलेंगे किसी को। गुरुजी आंखें बंद करके तेज आवाज में भगवान बजरंगबली का स्मरण करने लगते हैं। पंडित जी को ऐसे मंत्र पढ़ते देखकर शैतान को गुस्सा आ जाता है और अचानक ही कमरे में तेज हवाएं चलने लगती है, जिसके कारण पंडित जी दीवार में टकरा जाते हैं और उनके गले में पड़ी हुई लाल माला टूटकर जमीन पर गिर जाती है। तभी शैतान आकर पंडित जी का गला पकड़ लेता है। गले पर बढ़ती पकड़ से पंडित जी की आंखें बाहर निकलने लगती है और वे दर्द से छटपटाने लगते हैं। ठीक उसी क्षण गुरुजी आकर पुतले को आग लगा देते हैं। पुतले में आग लगते ही शैतान चीखते हुए हमेशा हमेशा के लिए उस घर को छोड़कर चला जाता है और संजू भी शैतान के प्रभाव से आजाद हो जाती है। पूर्ति जानती थी कि जो भी हुआ उसमें संजू की कोई गलती नहीं थी, इसलिए वो संजू को लेकर अपने घर लौट जाती है और फिर पवन की यादों के साथ दोनों खुशी खुशी जीने लगते हैं।